देखिए स्टूडेंट, मैं एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं जो आपके केमिस्ट्री में और फिजिक्स में दोनों जगह है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन टॉपिक है, केमिस्ट्री में भी आएगा और फिजिक्स में 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप नीट और जेई के एग्जाम देते हैं या कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्जाम जिसमें फिजिक्स आती है या केमिस्ट्री आती है, वहां इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है और इस टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए, हम चर्चा करते हैं, वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो सिग्निफिकेंट नंबर आपका क्लियर नहीं होगा। कोई भी टॉपिक है, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो वीडियो पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देख पाते तब तक आप उसके बारे में गहन नॉलेज नहीं ले पाते। तो देखिए, मैं शुरू करता हूं आपका एक नया टॉपिक जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत अच्छा टॉपिक है, पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। मैं संदीप साहनी, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आपका हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आप वीडियो जरूर देखें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी समझ बने टॉपिक के प्रति। क्वेश्चन उठता है कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना, उसके मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो जिस नंबर की जरूरत होती है उसको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं, जिस डिजिट की हमें जरूरत होती है। इसकी डेफिनेशन है कि डिजिट that express the physical quantity accurately. This word is very important. Physical quantity measured by the simple number but with accuracy, mean there is a minimum error, or we can say that negligible error in the measurement. Then we use the some digit, that digit are called significant number. Mean any physical quantity that can be expressed with accuracy, with accurately, with precious value, and that number or that digit we use to express them is called the significant number. तो सिग्निफिकेंट नंबर के लिए कुछ रूल हैं, ये रूल और रेगुलेशन को ओबे करना होता है। अगर ये रूल और रेगुलेशन को ओबे नहीं करें तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखिए, हम क्या क्या रूल है। फर्स्ट रूल कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं आपको। नॉन जीरो डिजिट कौन कौन से हमारे? 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। ये जो डिजिट है आपके नॉन जीरो डिजिट है। जब भी किसी मेजरमेंट के अंदर ये डिजिट आए तो ये आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इनको हम नॉन जीरो डिजिट बोलते हैं, यानी इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। सेकंड जो रूल है आपका सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने का, वो कहता ऑल जीरो occurring between the two non-zero digit are significant। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे आपका ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ 101, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे? देखिए, सिंपल फॉर्म में हम जीरो को काउंट नहीं कर रहे, लेकिन जीरो को कब काउंट करना है ये इंपॉर्टेंट है, वो हमें जानना जरूरी है। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ऑल जीरो ऑकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, वन इज नॉन जीरो एंड दिस इज आल्सो नॉन जीरो, और जीरो इनके बीच में आई है, बिटवीन में है, तो जीरो को काउंट करेंगे 1, 2 और 3। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस जीरो को काउंट किया जाएगा क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में आई है। जब भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई भी नंबर आएगा, यानी कोई जीरो आएगी, तो वो जीरो इंक्लूड होगी। ये सेकंड नियम कहता है, इंपॉर्टेंट नियम, ध्यान रखना। जैसे हम ये कह लें 10502, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं आप बताएंगे? अब आसानी से बता सकते हैं कि ये और ये तो नॉन जीरो है। फर्स्ट रूल है ये तो काउंट होंगे। जीरो कब काउंट होगी? जब नॉन जीरो के बीच में आ जाए। 1 और 5 दोनों नॉन जीरो, इनके बीच में जीरो है, ये भी इन दोनों के बीच में, तो ये भी काउंट हो जाएंगी। तो टोटल कितना हो गए? 5 सिग्निफिकेंट नंबर है यहाँ पर। तो थर्ड रूल देखिए, इफ द नंबर इज लेस देन 1, कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर गिवन है वो लेस देन 1, the zero on the right of decimal, we write the example as this is the example. We here write the example in such a way that 0.0025
5. This is the number. We find out the significant number in this. So condition is number is less than 1. 0 point. This total number is less than 1. This condition followed. And 0 on the right side of the decimal. This is the decimal point. And right side is this. And left side is this. Decimal point and to the left of the first non-zero digit. और ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट की बात करता है, आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी ये दोनों जीरो आपकी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। इसके अंदर आपको सिग्निफिकेंट नंबर पूछे तो कितने हो जाएंगे? दोबारा इसको मैं साफ सा लिखता हूं, आप पहचानना। इसमें मैं इस नंबर को ऐसे लिख देता हूं 0.0025। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर बताने हैं अपने को। ये नॉन जीरो है, 1 और 1 2, ये तो होंगे ही काउंट। जीरो काउंट होगी या नहीं, हमें इस चीज को आइडेंटिफाई करना है। कंडीशन क्या करिए, नंबर लेस देन 1 है, हमें पता लग गया 0 पॉइंट है, तो 0 पॉइंट का मतलब लेस देन है। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड के जीरो काउंट नहीं होंगी, तो इसमें कितने डिजिट हो गए? 2 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? 2। यानी 0 से 0 कौन सी काउंट हो रही है हमारी? अगर वो ऐसे एग्जांपल होता है, यही एग्जांपल में एक दूसरा एग्जांपल यहाँ लिख के बताता हूँ, अगर ये ऐसे होता 0.0205, फिर कितने सिग्निफिकेंट होते इसमें? आप देखिए 0 1 से छोटा है, ये लेस देन 1 नंबर है, ये और ये दोनों काउंट होंगे। 0 इन दोनों के बीच में आए, 0 भी काउंट होगी, क्योंकि सेकंड रूल यही कह रहा है, बीच में 0 आएगी वो ली जाएगी। ये नॉन जीरो के लेफ्ट में 0 है और डेसिमल के राइट में जो 0 है ये काउंट नहीं होगी, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 3 नंबर हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से ये देख लेना है। रूल नंबर 3 था ये कि अगर आपका नंबर 1 से कम है और उसमें कौन से 0 काउंट होंगे, मैं यहाँ एग्जांपल लिख देता हूँ इसका, 0.0205 से लिख देता हूँ, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट हैं, 3 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, इफ ए नंबर विद डेसिमल, ध्यान रखना है नंबर है वो डेसिमल से है, द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग का मतलब होता है जो लास्ट में आती है आपकी। जैसे हमें क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं इसको, जैसे एग्जांपल दे दिया मैंने, इस क्वेश्चन के लिए एग्जांपल है 0.070, ये एग्जांपल है। हमें काउंट करना है कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं। फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट नंबर हियर। कंडीशन सारी की सारी सेम लगानी है हमें। कंडीशन क्या कह रहा है ये? पहले 0 कहता है, पहला रूल कहता है नॉन जीरो डिजिट, ये तो आपका सिग्निफिकेंट है ही 7। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो, वो इसमें लागू होता नहीं। थर्ड नियम इस पे लागू होता है कि नंबर 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब थर्ड रूल भी लगेगा, ये वाली 0 इसमें काउंट होंगी नहीं। और फोर्थ नियम क्या कहता है? ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, यानी ट्रेलिंग जीरो है, अंत में जो 0 आती है, बाद में आती है, वो काउंट होगी। तो एक 7 और एक ये कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट नंबर इसमें हो जाएंगे आपके। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी डेसिमल नंबर है आपका, कोई भी अगर कोई आपका नंबर है वो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नॉन जीरो है और सबसे अंतिम 0 है, वो आपकी काउंट हो जाएगी। इफ ए नंबर विदाउट डेसिमल, यहां भी देखना दोनों में अंतर है, यहाँ थोड़ा सा, एक में विद है, एक में विदाउट डेसिमल। अगर आपका इसका एग्जांपल है 0 ऐसे दे रखा हो पॉइंट में 7000, इसमें डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे? 7000 में। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी आपको डेसिमल पॉइंट नहीं दिखाई देता, तो विदाउट डेसिमल टर्मिनल 0 आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो कंडीशन यहाँ लग गई ना अपनी, इसमें कहीं डेसिमल तो है नहीं, इसलिए कितने सिग्निफिकेंट होंगे? केवल एक सिग्निफिकेंट नंबर होगा, ये काउंट नहीं होगी 0। अगर यहाँ पॉइंट होता फिर ये काउंट हो जाती, और अब इस नियम में क्या है, ये काउंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ऑल द 0 टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो फिगर आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर ऑब्टेन बाय मेजरमेंट। बहुत अच्छा है ये। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो कि राइट साइड की 0 है और उसमें डेसिमल की भी कंडीशन नहीं आती, जैसे यही क्वेश्चन आ जाए आपका, सेम यही कंडीशन मैं यहां लगाता हूं, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम, सेम लिखता हूं 7000 मीटर लिख दिया, या ग्राम लिख दिया, ग्राम लिख दिया लोग, ग्राम। ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे?
अगर हम रूल से देखें यहाँ, तो यहाँ आपका ये 5 नंबर रूल देखिए, इफ ए नंबर विदाउट डेसिमल, इसमें कहीं डेसिमल नहीं है, तो टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये वाली जीरो काउंट नहीं होंगी। लेकिन सिक्स्थ रूल क्या कह रहा है, ऑल द जीरो ऑफ द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट 7 है, इसके राइट साइड में ये जीरो है, ये सिग्निफिकेंट होंगी अगर इनको किसी क्वांटिटी से मेजर किया गया हो। इसके बाद में ग्राम आया है, तो इसका मतलब इसको मेजर किया गया, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट। इसको रूल को ध्यान से देख लेना। रूल नंबर 5 और 6 काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी नंबर है वो डेसिमल नंबर नहीं है, तो लास्ट की जीरो काउंट नहीं होंगी अगर उसको किसी क्वांटिटी से मेजर नहीं किया गया। अगर उसको किसी, इफ दे आर ऑब्टेन बाय मेजरमेंट, अगर उसको मेजरमेंट से काउंट किया है तो ये लास्ट की जीरो काउंट होंगी। रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बात ध्यान रखें। रूल नंबर 7 की बात देख लीजिए, द पावर ऑफ 10 आर नॉट कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। जैसे 27 इंटू 10⁻⁹ दिया हुआ है आपको, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर, रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, ये 10 की जो पावर है ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, ये रूल नंबर आपका 7 है। रूल नंबर 8 कहता है, ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डेसिमल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज। ये क्या कह रहा है, एक आपको दे दिया 2.507 और एक दे दिया 25.07, इसमें और इसमें डेसिमल का चेंज किया हमने, सिर्फ इसको एक्सचेंज किया है। ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डेसिमल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज मीन इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 1 2 3 और 4, कितने हैं 4। पोजीशन चेंज इसमें कितने, 1 2 3 और 4, इसमें भी 4। सिर्फ पॉइंट को चेंज करने से आपके सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं होते, इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। एक बार और रिवाइज करवाता हूं मैं, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये केमिस्ट्री में भी टॉपिक है आपका, ये फिजिक्स में भी टॉपिक है, और जब भी आप नीट वगैरह के एग्जाम देते हैं या जेई के एग्जाम देते हैं या कोई भी कंपटीशन देते हैं, तो इस पे क्वेश्चन लाजमी है बनना। देखिए पहले क्या कह रहा है, फर्स्ट रूल कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नंबर हैं आपके जीरो को छोड़कर 1 से 9 तक के ये काउंटिंग, ये सारे के सारे आपके काउंट होंगे। सेकंड रूल कहता है ऑल द जीरो ऑकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर इन दो नंबरों के बीच में, किसी भी दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ जाए, बीच में आ जाए, तो वो जीरो भी काउंट होगी। जैसे ये 101 का एग्जांपल दिया मैंने, जीरो इन दोनों के बीच में आई तो इसमें जीरो काउंट हो जाएगी। कितने सिग्निफिकेंट नंबर बन जाएंगे आपके, 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। नेक्स्ट कहता है नंबर लेस देन 1, ध्यान रखना है, नंबर लेस देन 1 का मतलब है जीरो दशमलव के शुरू होने चाहिए। तो जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल, जैसे ये डेसिमल है इसके राइट साइड, ये राइट साइड होती है, और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में ये जो भी जीरो आती है यहाँ पर, ये जो जीरो आती है पहले पॉइंट के बाद और नॉन जीरो से पहले, ये कोई भी काउंट नहीं होगी। इसमें कितने हो गए, 1 2 और 3 जीरो, 3 सिग्निफिकेंट हो गए। अब सोचेंगे ये जीरो क्यों काउंट की, क्योंकि रोल नंबर 2 से काउंट हो जाएगी, 2 नॉन जीरो के बीच में है। नेक्स्ट नंबर कहता है नंबर विद डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। अगर आपका डेसिमल पॉइंट का नंबर है तो लास्ट की जो जीरो होंगी वो काउंट होंगी, पहले वाली नहीं होंगी, लास्ट वाली काउंट होंगी। अगर विदाउट डेसिमल है तो लास्ट वाली काउंट नहीं होंगी। 6 नंबर और 5 नंबर में ये अंतर है कि जो 6 नंबर का आपका रूल है ये कहता है अगर राइट कोई भी नंबर है वो डेसिमल नंबर नहीं है, अगर डेसिमल नंबर नहीं है और उसके लास्ट में जीरो आती है, टर्मिनेटिंग पॉइंट पे लास्ट टर्मिनल पे अगर जीरो है, तो 6 नंबर 5 नंबर तो ये कहेगा वो जीरो काउंट नहीं होगी। 6 नंबर क्या कहेगा, अगर वो किसी मेजरमेंट से वैल्यू प्राप्त की है, यानी उसके आगे यूनिट लगी हुई है आपकी, तो वो जीरो काउंट होंगी, अदरवाइज वो जीरो काउंट नहीं होंगी। लास्ट 7 नंबर रूल कहता है कि 10 की पावर में कुछ भी दे रखा हो, ये कभी सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते। 10 की पावर कभी सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होती। और 8th रूल कहता है कि डेसिमल की पोजीशन को चेंज कर दें, डेसिमल की पोजीशन को चेंज करने से कभी भी हमारे सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं होते। ये कुछ रूल थे, अब मैं इनके कुछ न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूं। हम कुछ
कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि राइट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ गिवन क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, रूल को भी देखते रहेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट नंबर आप पहचान सकते हैं? इसमें सारे के सारे आप नॉन जीरो डिजिट है, और नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट नंबर होता है। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। कितने हो गए? 1 2 3 और 4। कितना आंसर हो गया इसका? 4। सेकंड रूल देखिए, सेकंड में दो तो काउंट हो ही गए, 4 और 2। ये जीरो काउंट होंगी या नहीं, ये रूल नंबर 5 आप देख सकते हैं। विदाउट डेसिमल नंबर है ये। और दूसरी चीज, विदाउट डेसिमल नंबर होता तो लास्ट की जो जीरो होती है वो काउंट नहीं होती। तो कितना हो जाएगा इसका? 2। ये रूल नंबर 6 है आपका। ये कह रहा है कि ये डेसिमल नंबर नहीं है, तो ये दो जीरो काउंट होंगे या नहीं। ये किसी क्वांटिटी से मेजर किया गया है, किलोग्राम में मेजरमेंट किए, इसलिए ये काउंट हो जाएंगे। इसमें सिग्निफिकेंट 4 हो गए। इसमें देखिए डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर के लास्ट वाली जीरो हमेशा काउंट होती है। हमने लिखा था कि जो ट्रेलिंग जीरो टू द डेसिमल आर आल्सो काउंटेड। तो 1 2 3 4 और 5, इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 5। यहाँ देख लीजिए रूल नंबर 4 लगता है यहाँ पे कि ये 1 से छोटा नंबर है हमारा, और 1 से छोटा हो तो डेसिमल के तो राइट साइड में और पहले नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जो भी जीरो होंगी वो कभी काउंटेड नहीं होती। तो कितना हो गया? 1 और 1 2 आंसर हो गया इसका। इसके लिए देखिए कि ये डेसिमल नंबर नहीं है, और डेसिमल नंबर नहीं है तो लास्ट की जीरो काउंट नहीं होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि किसी यूनिट में मेजरमेंट नहीं है, इसलिए ये जीरो काउंट नहीं होगी। 1 2 3 4 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये लास्ट की जीरो काउंट होगी या नहीं। यूनिट मेजरमेंट है मीटर पर सेकंड में, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी में मेजरमेंट किया हुआ है, इसलिए लास्ट की जीरो काउंट हो जाएगी। 1 2 3 4 5, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा आपका? 5। इस केस में देख लीजिए 1 2 3 3 तो ये है, ये काउंट होगा, यानी हमने रूल नंबर सेकंड लास्ट यानी रूल नंबर 7 पढ़ा था हमने, उसमें कहा था कि जो 10 की पावर होती है वो कभी काउंट नहीं होती। इसका कोई रोल नहीं है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 3। इस तरीके से हम सभी रूल को ध्यान में रखते हुए सिग्निफिकेंट नंबर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम सिग्निफिकेंट नंबर के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन और सब्सट्रैक्शन को देखते हैं कैसे करते हैं। इस रूल को देख लीजिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल है कि सिग्निफिकेंट नंबर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं हम, क्या कहता है ये। द रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग, यानी दो नंबर हैं, दो से ज्यादा नंबर हैं, अगर उनको ऐड कर दें या उनको सब्सट्रैक्ट कर दें तो उनका जो आंसर आएगा वो द सिग्निफिकेंट आफ्टर द डेसिमल, आफ्टर द डेसिमल, दिस इज द इंपॉर्टेंट, डेसिमल के बाद की संख्या should be same as the minimum number of significant figure after the decimal in the quantity to be added or subtracted. For example के तौर पे इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहता है ये। हम कुछ क्वांटिटी लेते हैं, उनको ऐड करते हैं। जैसे क्वांटिटी ले ली 6.2 प्लस इसमें हमने ऐड करना 5.73 प्लस एक क्वांटिटी दे रखी है 0.258, these quantity to be added. So after decimal point, decimal point ये है, इसके बाद इसमें significant number ये है, इसमें ये है और इसमें ये। after decimal point significant number कितने कितने हैं? इस क्वांटिटी में एक सिग्निफिकेंट है, इस क्वांटिटी में दो सिग्निफिकेंट हैं, और इस क्वांटिटी में डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। इसमें एक है ये वाला 2। तो कंडीशन क्या कह रहा है कि आफ्टर डेसिमल सेम एज द मिनिमम। सबसे पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का तरीका हमारे पास 258, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 0.730, लास्ट वाला जीरो लेते हैं। आपको पता ही है ऐड कैसे करते हैं। इसको ऐड कर लीजिए पहले। ये कितना हो गया? 8, 5 और 3 आल्सो 8, 7 और 2 9 और 2 11, 1 6 5 11 और 1 12। ये आपका आंसर हो गया। जब इन क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो इतना आंसर हो गया। राउंडिंग ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? ये वैल्यू
हमें ये ध्यान देना है सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर किसमें है, डेसिमल के बाद इसमें कितना नंबर है, 1। तो इसके आंसर में भी दशमलव के बाद 1 सिग्निफिकेंट होना चाहिए। आंसर तो ये है, लेकिन सही आंसर कौन सा माना जाएगा, 12.1 नंबर तक आना चाहिए। लेकिन ये 8 है, 8 5 या 5 से बड़ी संख्या हो तो पहले वाले में 1 ऐड कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है, ये नियम ये कहता है जब दो क्वांटिटी को आप ऐड करते हो, सब्सट्रैक्ट करते हो, या दो से भी ज्यादा क्वांटिटी है जैसे इनको ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, इनके सॉल्यूशन, इनको ऐड करने के बाद जो आंसर होगा वो क्या होगा, 12.188, 12.188 सही है या 12.2। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो स्टेटमेंट देख लीजिए, जो रिजल्ट होता है उसका सिग्निफिकेंट नंबर हम ऐसे काउंट करते हैं कि उसका सिग्निफिकेंट नंबर जो हमने ऐड क्वांटिटी की है डेसिमल के बाद, जो दशमलव बिंदु है इसके बाद जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर किसके पास थे, देखो इसके पास 3 थे, इसके पास 2 थे, इसके पास 1, तो मिनिमम कौन हो गया, 1। तो आंसर में भी दशमलव के बाद केवल 1 सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन का केस है। हम सब्सट्रैक्शन के लिए भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे दे रखा हो, एक क्वांटिटी दे रखी है 487 और माइनस करना है 4.5 को, ये आपको सब्सट्रैक्शन दे दिया जाए, तो आप सब्सट्रैक्शन तो सिंपल मेथड से करते हैं। यहाँ 0 मान लीजिए, 7, ये 8, ये 0.0। अब आंसर ये है क्या इसका सही, हम इसको चेक करेंगे इसी नियम से। तो पहली क्वांटिटी है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर दशमलव के बाद कितने हैं, 3, दूसरी में कितने हैं, 1। तो हम कौन सा सिग्निफिकेंट नंबर सही मानेंगे, मिनिमम वाला 1। तो आंसर में भी दशमलव के बाद 1 सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 0.1 पॉइंट तक लेना है। ये 8 है, 5 से बड़ा होगा तो राउंडिंग ऑफ में 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन के नियम को ध्यान रखना है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में हम रिजल्ट जो आएगा उसका सिग्निफिकेंट नंबर, जो आपने जिन क्वांटिटी को ऐड किया उनमें से सबसे कम यानी सबसे मिनिमम नंबर है जो डेसिमल के बाद, उसको यूज किया जाएगा। This is the question in case of multiplication and division. After multiplication and division, you understand, this is also very good conclusion here. The number of significant number in the product or quotient in a divisible or the multiplication के part is same as the number of significant figure in the physical quantity with least number of decimal place। यानी एग्जाम्पल के तौर पे इसको पढ़ के देखिए, लिस्ट नंबर का मतलब है कि अगर हमने दो क्वांटिटी ली है, जिन दोनों की मल्टीप्लाई की है, दोनों को हमने भाग दिया है, उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी में आप सिग्निफिकेंट नंबर काउंट कर लीजिए, और जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट नंबर सबसे कम है, लिस्ट नंबर है, वही आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है और उसकी वॉल्यूम दे रखी है, मास दे रखा है फॉर एग्जांपल के तौर पे 5.74 ग्राम है और उसकी वॉल्यूम 1.2 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। मीन दिस इज द mass of an object is 5.74 gram and density is volume is this, find density। जब हम डेंसिटी काउंट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला हमें पता लग गया कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर वॉल्यूम। मास हो गया 5.74 और ये हो गया 1.2। इसको हमने डिवाइड करना है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर जो आएगा 4.7833 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमें ध्यान ये रखना है कि जो हमारा आंसर आया है उसमें सिग्निफिकेंट नंबर कहां तक लेने हैं और डेसिमल के बाद कितने पॉइंट लेने हैं। तो हम यहाँ देख लेंगे लिस्ट नंबर। तो यहाँ देख लीजिए, पहले इस क्वांटिटी को देखो, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 1, 2 और 3 सिग्निफिकेंट है। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 2। तो छोटा कौन है इन दोनों में, 2। तो हमारा आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर मिले, 2। तो 4 एक सिग्निफिकेंट ये हो गया, एक और चाहिए, ये 7 है, बाहर 8 दे रखा है, तो राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा।
5 या 5 से बड़ा हो तो पहले वाले में 1 जुड़ जाएगा, 4.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो दो क्वांटिटी दी है हमें, उन दोनों क्वांटिटियों के सिग्निफिकेंट नंबर काउंट कर लो, इनमें से जो भी लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर का होगा वहां तक हमारा आंसर को हम राउंडिंग ऑफ कर देंगे। एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, राउंडिंग ऑफ के नियम क्या है, हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं थोड़ा सा। बहुत ही अच्छा है राउंडिंग ऑफ का टॉपिक, कि हम कब राउंडिंग ऑफ करेंगे कब नहीं करेंगे, उसके क्या क्या रूल हैं और वो रूल कहाँ एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को कि ये टॉपिक आपका केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, यहाँ अच्छे से पढ़ लें तो केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ का नियम देखते हैं। 3 नियम है। पहला नियम है कि जिस पॉइंट तक हमने राउंडिंग ऑफ करना है, इफ नंबर ग्रेटर देन 5, अगर नंबर आपका 5 से ज्यादा है तो उससे जस्ट पहले वाले में प्रीवियस नंबर में एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। सेकंड केस कहता है अगर नंबर, इफ नंबर लेस देन 5 है तो नो चेंज, नो चेंज। और तीसरा केस आता है नंबर इक्वल टू 5 हो तो 2 केस बनेंगे, अगर पहले वाला नंबर आपका इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। अगर नंबर इवन है तो नो चेंज, अगर नंबर ओड है तो एक राइज कर देंगे, इट राइज्ड बाय 1। मैं इसके रूल लिख देता हूं आपको कि प्रॉपर तरीके से इसके रूल क्या है और कैसे आपको कॉपी में लिखने हैं। देखिए राउंडेड ऑफ को समझते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लें कि राउंडेड ऑफ होता क्या है। राउंडेड ऑफ का मतलब यही है कि नंबर को कन्वर्ट करना, किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है और ऐसे प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि वो अपने नियरेस्ट नंबर में कन्वर्ट हो, यानी टू कन्वर्ट ए नंबर इनटू अनदर नंबर ऑफ डेफिनेट सिग्निफिकेंट, द प्रिंसिपल ऑफ नियरेस्ट नंबर यूज्ड। यहाँ हम राउंडिंग ऑफ में कौन से प्रिंसिपल को यूज करते हैं, हम उस प्रिंसिपल को यूज करते हैं जो उस नंबर के नियरेस्ट हो और इसमें कन्वर्ट होते हैं नंबर, उस प्रोसेस को हम राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका ऐसे का ऐसा। अब देखिए इसके रूल क्या क्या है, ये रूल समझ लें, आप लिखना चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं, नहीं तो समझ लें। पहला कहता है इफ द डिजिट आफ्टर द नंबर टू बी राउंडेड ऑफ, यानी जिस नंबर को राउंडेड ऑफ करना है इज लेस देन 5, देन नंबर टू बी राउंडेड ऑफ अनचेंज्ड। एग्जांपल के तौर पे देखें 1.347, हमने 1 डेसिमल तक यहां तक इसको राउंडेड ऑफ करना है 1.3, तो जिस पॉइंट नंबर को राउंडेड ऑफ करना, हमने इस पॉइंट को इस 3 को राउंडेड ऑफ करना है, तो ये कहता है 3 के जो आगे वाला नंबर है ये 5 से अगर छोटा है, 4 क्या होता है 5 से छोटा, तो अनचेंज्ड रहेगा 1.3, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड में कहता है अगर ग्रेटर हो जाए, इसी एग्जांपल को लेता हूं 1.378 दे रखा होता, ये आपको दे रखा होता और 3 तक हमने राउंडेड ऑफ करना है, तो जब 3 तक राउंडेड ऑफ करना है तो आगे वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो आंसर 1.4 हो जाएगा। यानी यही कहना चाहता है कि नंबर जिसको हमने राउंडेड ऑफ करना है उससे आगे का डिजिट है वो अगर 5 से बड़ा है